नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का माहौल है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, अभी 5 चरण बाकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की तैयारी सभी 80 सीटों को जीतने की है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया में अहम भूमिका निभाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। दोनों छोर से धर्म और जातियों के आधार पर समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं यादव राजनीति के भरोसे शिखर पर पहुंचे मुलायम सिंह यादव की नीति से उनके बेटे अखिलेश यादव की रणनीति काफी अलग नजर आ रही है। ये बात तब से कही जाने लगी है जब से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सैफई परिवार के बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया, और ऐसा पार्टी की इतिहास में पहली बार हुआ है। सपा ने यादव समुदाय से 5 प्रत्याशी उतारे हैं और सभी मुलायम परिवार से हैं। नहीं तो पार्टी हर लोकसभा चुनाव में 3 से 4 सीटों पर परिवार के अलावा भी यादवों को उतारती रही है। दरअसल सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दल की है। सपा ने इस बार 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। वहीं आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने अपने गठबंधन के बाद पहली बार इतने कम यादवों को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। बता दें, सपा का गठन 1992 में हुआ और पार्टी पहली बार साल 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी। 1996 के चुनाव में सपा ने 8 यादव प्रत्याशी उतारे थे। इसके बाद 1998 में 10, 1999 में 9, 2004 में 9, 2009 में 11, 2014 में 13 और 2019 में 11 यादव समुदाय के प्रत्याशी दिए थे। इस तरह सपा ने अपने गठन के बाद से 2014 तक अधिकतम 13 यादव प्रत्याशी दिए, तो 8 प्रत्याशी सबसे कम रहे। लेकिन इस बार 5 यादव प्रत्याशी उतारकर अखिलेश यादव ने अलग राजनीतिक दांव चला है। लेकिन अखिलेश के इसी दांव को मात देने के लिए यूपी की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी इस बार के चुनाव में एक और हिडन एजेंडे को साधने में जुटी है। ये एजेंडा है सैफई परिवार के उम्मीदवारों को उनके गढ़ में मात देने का, जिससे सपा के सामने चुनौती कड़ी हो सकती है। बीजेपी के एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम लगे हैं। मुख्यमंत्री ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। सीएम अब तक बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद में 2-3 सभाएं कर चुके हैं। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत प्रदेश सरकार के करीब सभी मंत्री और पद अधिकारियों के कार्यक्रम हो चुके हैं। वही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी सपा के गढ़ में उतारकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि मैनपुरी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में मोहन यादव को बुलाया गया था। बता दें, बीजेपी की इस योजना के पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम भी बताए जा रहे हैं, जिसमें सैफई परिवार के लिए सुरक्षित माने जाने वाली 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने सपा के तिलिस्म को तोड़ते हुए कब्जा जमा लिया है। मुलायम सिंह यादव अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी से, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव मैदान में थे। इसके अलावा डिंपल यादव कन्नौज से, तो अक्षय यादव फिरोजाबाद और धर्मेंद्र यादव बदायूं से प्रत्याशी थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सिर्फ मुलायम और अखिलेश ही अपनी सीट बचा पाए, जबकि डिंपल, अक्षय और धर्मेंद्र को बीजेपी से मात खानी पड़ी थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में हुए उपचुनाव में सपा ने डिंपल को मैदान में उतारकर सीट बचा ली थी, जबकि अखिलेश के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट को सपा से छीन लिया था। इस सब के अलावा बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरते हुए नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है, परिवारवाद और वंशवाद ही उनकी असली घोषणा पत्र है। परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति उन पर इस कदर हावी है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को भी भूल गए हैं। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि यादव समुदाय इस बार क्या सियासी रुख अपनाता है। क्या अखिलेश यादव का एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है या बीजेपी अपनी रणनीति से सपा को मात देने में कामयाब हो जाती है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।